जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम दिनेश आपको अग्निपथ स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। आइए स्टार्ट करें। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है औसत। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? औसत स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम एवरेज बोलते हैं। यहां से लाइट आ रही है, ये लाइट जो है यहां से आ रही है। अब सही है ना? चलिए आइए स्टार्ट करें औसत। औसत स्टार्ट करते हैं। औसत, जिसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। एवरेज। औसत को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? एवरेज भी बोलते हैं। तो ये हमारा नया टॉपिक है, आप सभी के लिए बहुत बेहतर तरीके से ये बनाया गया है। आपको पढ़ाया जाएगा, इस बेसिक से एकदम उठाकर पढ़ाया जाएगा। हर एक बच्चे को समझ में आएगा। ऐसा कोई छात्र नहीं रहेगा जिसके औसत पढ़ने में, जिसे औसत समझने में दिक्कत हो। पहले हम समझेंगे कि औसत हम कहते किसको हैं, क्या होता है औसत। पहले औसत के बारे में जानकारी रखेंगे। तो आइए जाने कि हम औसत कहते किसको हैं। बच्चों, अगर औसत के बारे में जानना है तो थोड़ा सा हमको उस कहानी समझना पड़ेगा। कहानी क्या है आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यही क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई आपका दोस्त है। पहला दोस्त है जो एक दिन में 10 रोटी खाता है, और एक दूसरा दोस्त है जो एक दिन में 20 रोटी खाता है, और एक दूसरा दोस्त इसका दूसरे दोस्त का एक और दोस्त है, ये एक दिन में, तीसरा दोस्त है ये एक दिन में 30 रोटी खाता है, और एक चौथा दोस्त है जो एक दिन में 40 रोटी खाता है, और एक गांव का दोस्त है जो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? भाई गांव का दोस्त है तो ज्यादा ही खाएगा। तो एक दिन में जो पांचवा वाला दोस्त है एक दिन में 50 रोटी खाता है। बहुत तंदुरुस्त और मजबूत लड़का है ये एक दिन में 50 रोटी का उपभोग कर लेता है, खा लेता है। तो एक दिन में कितना रोटी खाता है? ये एक दिन में 50 रोटी खाता है। तो बच्चों, पहला वाला दोस्त थोड़ा दुबला पतला था, एक दिन में 10 रोटी खा रहा था। दूसरा वाला थोड़ा इससे ठीक ठाक था, इसने 20 रोटी खाया। तीसरा वाला भी थोड़ा ग्राउंड में दौड़ने वाला था, मतलब ठीक ठाक लड़का था, शरीर वही ठीक ठाक थी, इसने 30 रोटी खाया। और ये चौथा वाला थोड़ा स्ट्रांग था, इसकी बॉडी वॉडी बनी हुई थी, इसने कितना रोटी खाया भैया? 40 रोटी खाया। और ये पांचवा वाला गांव का था। ये कहाँ का था? ये गांव का था, ये बाहुबली था, ये खली था, इसने 50 रोटी खा डाला। तो बताइए, आप लोग खा सकते हैं 50 रोटी एक दिन में? मुश्किल है, 10 रोटी भी नहीं खाते होंगे आप लोग। तो एक दिन में कितना रोटी खा लिया इसने? 50 रोटी इसने खा लिया। तो अगर हम देखें तो रोटी एक दिन में कितना खर्चा हो रहा है? एक दिन में 150 रोटी खा डाल रहे हैं। तो ये लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, या एक रूम में रहते हैं, और एक रूम में रहते हैं, खाना बनाकर खाते हैं। तो सब लोग अलग अलग संख्या में रोटी खा रहे हैं। कुछ लोग 10 खा रहे हैं, कुछ लोग 20 खा रहे हैं, कुछ लोग 30 खा रहे हैं, कुछ लोग 40 खा रहे हैं, कुछ लोग 50 खा रहे हैं। मतलब सभी लोग जो रोटी की संख्या, जो रोटी खा रहे हैं, अलग अलग संख्या में खा रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि जो अलग अलग रोटी की संख्या में खा रहे हैं, कोई कमजोर है, कोई बाहुबली है। ऐसा करें कि सब लोग समान संख्या में रोटी खाएं, न कोई बाहुबली रहेगा न कोई कमजोर रहेगा। तो हमने सोचा कि सबको समान संख्या में खिला दें। तो कितना कितना रोटी खिला दें कि सब लोग समान हो जाएंगे? भाई 3 × 15, अगर 30 रोटी खिला दें, 5 लोग थे, 150 हो जाएगा। तो मतलब ये भी 30 खा लें, ये भी 30, इनको भी 30, इनको भी 30 और इनको भी 30। तो सब लोग अगर 30 रोटी खाएंगे, मार्कर कहां ब्लैक पड़ा, अगर सब लोग 30 रोटी खाएंगे तो कितनी रोटी हो जाएगी? 150 रोटी हो जाएगी। तो अब न कोई कमजोर है और न कोई बाहुबली है। बात समझ में आया? तो आपको एवरेज की कहानी समझ में आया होगा। तो ये जो आपका सब समान लोग, समान संख्या में सब खा रहे हैं, अब ये भी 30 खाएंगे, ये भी 30 खाएंगे, ये भी 30 खाएंगे, मतलब सभी लोग समान रहेंगे, न कोई कमजोर रहेगा न कोई मजबूत रहेगा। तो यही जो हमारा 30 आया है, इसी को तो औसत कहते हैं। यही तो हमारा औसत है भाई, यही तो हमारा औसत है। सभी लोग को समान संख्या में मिल जाए, मतलब बराबर बराबर मिल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम औसत कहते हैं। औसत क्या होता है?
औसत क्या होता है बताइए? औसत क्या होता है? औसत वो होता है जो दिए गए मान में सभी को बराबर बराबर संख्या में प्राप्त हो जाए, बराबर बराबर संख्या मिल जाए, उसी को हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम औसत कहते हैं। पानी कहाँ है? प्यास बहुत तेज लग रही है। औसत वह मान है जो दिए गए आंकड़ों पर समान रूप से प्रदर्शित किया जाए। औसत वह मान है जो दिए गए आंकड़ों पर समान रूप से प्रदर्शित किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत वह मान है जो दिए गए आंकड़ों पर समान रूप से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात औसत आंकड़ों को बैलेंस करता है। अर्थात औसत आंकड़ों को बैलेंस करता है। औसत वह मान है जो सभी को समान मात्रा में प्रदर्शित किया जाए, समान संख्या में दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत वह मान है जो सभी को समान संख्या में दिया जाए, समान संख्या में दिया जाए, अर्थात औसत आंकड़े को बैलेंस करता है, मतलब सबको बराबर देने का काम करता है। बात समझ? औसत क्या काम कर रहा है? सभी को बराबर बराबर देने को काम कर रहा है, तो औसत इसी को कहा जाता है। तो आइए लिखते हैं कि औसत बराबर होता क्या है। अगर हम इसी को, जो हमने इसको लिखा, इसको अगर फार्मूले से डिनोट करें तो औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। औसत बराबर होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो पदों का योग कितना है? टोटल पदों का योग कितना है? 150। औसत बराबर निकाल रहे हैं। और संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे दीजिए, क्योंकि पदों की संख्या से 5 का नाम 5, 5 3 15, 30 आ गया। यही 30 क्या है हमारा? यही 30 हमारा औसत है। बात समझ में? यही 30 हमारा औसत का काम करता है, यही हमारा 30 औसत है। तो चलिए, ये आपने समझ गए। अब इसको हम मिटाते हैं। आइए आपको फार्मूला डिनोट करें। अगर जो हमारा औसत है ये, इसको आप शॉर्ट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। सॉरी, इसका आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होता है औसत का? एवरेज। औसत को हम एवरेज बोलते हैं। और पदों का योग को क्या बोलते हैं? पदों का योग को बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और पदों की संख्या क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ आया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं। तो सम एवरेज को हम किससे नोट करते हैं? ए से। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब पदों का योग, इसको किससे करेंगे? टी से, क्योंकि योग मतलब टोटल। टोटल नंबर ऊपर लिखते हैं। 150 था, ऊपर 150 लिखे थे, तो ऊपर लिखते हैं टोटल, बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर को एन से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? टी बटे में एन। क्यों? टी मतलब टोटल, एन मतलब नंबर, ए मतलब एवरेज। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन शायद आपको दिख ना रहा होगा ये। अब दिखेगा, लेकिन अब दिखेगा। अगर यहां पर हम खड़े हो जाएं तो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। तो यहां पर कुछ व्यवस्था कर देंगे कल से। व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, व्यवस्था कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ही। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़े। इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़े। तो आपने औसत समझ गया कि औसत बराबर होता क्या है। आइए औसत पर कुछ और समय बिताया जाए, कुछ और समझें, क्योंकि जिसके साथ आप जितना ज्यादा समय बिताते हैं आप उसके बारे में उतना ज्यादा जान पाते हैं,
उतना ज्यादा गहन अध्ययन कर पाते हैं। तो आइए औसत के बारे में और समय बिताएं और जानें इनके बारे में कि औसत होता क्या है। चलिए, मान लीजिए कि आपका दो खेत है, एक नहीं दो खेत है, दो खेत है और इस खेत के बगल से एक रोड गई है, हाईवे जिसे हम मेन रोड बोलते हैं। इसी रोड के बगल से एक हाईवे गया है जिसे हम मेन रोड बोलते हैं। मेन रोड गई है, इसी रोड के बगल से हाईवे गया है। ये आपका खेत है, इसी खेत के बगल से एक हाईवे गया है और ये खेत आपका काफी दिनों से पड़ा था। आपको नहीं मालूम था कि यहां पर भी हमारा खेत है। आपके पिताजी का खेत था, आपके पिताजी नहीं रहे, या मान लीजिए आपको नहीं मालूम था कि यहां भी हमारा खेत है। और आप जब यहां से रोड जाने लगी तो आपको मालूम चला, क्योंकि जहां पर जब रोड जाता है तो रोड अगर आपके खेत से जा रहा है तो आपको कुछ धनराशि मिलेगी, कुछ आपको पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ धन मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। तो यहां पर जब रोड जाने लगा तो बगल के बगल में जिसका खेत रहता है बता दिया जाता है, भैया यहां से रोड जा रही है, आपको इतना पैसा दिया जा रहा है। तो इनका खेत यहां था और इसके बगल से रोड जा रही थी, तो इनका तो खेत नहीं गया क्योंकि रोड के बगल से इनका खेत था, लेकिन इनको भी मालूम चल गया कि हाँ हमारा भी यहाँ खेत है। तो इन्होंने गए खेत देखने। जब खेत देखने गए तो ये बड़ा उबड़ खाबड़ था, खाल और ऊस था, बड़ा उबड़ खाबड़ था। तो अगर ये उबड़ खाबड़ था, ऊस खाल था, तो ये जो पहला वाला खेत था, ये जो खेत था ये रोड से 5 सेंटीमीटर ऊंचा था। रोड से ही 5 सेंटीमीटर ऊंचा था। सोच लीजिए, रोड नीचे था, रोड से 5 सेंटीमीटर ऊंचा था, और ये वाला जो खेत था ये रोड से 3 सेंटीमीटर ऊंचा था। दो खेत थे आपके पास, एक खेत रोड से 5 सेंटीमीटर ऊंचा था और दूसरा खेत रोड से 3 सेंटीमीटर ऊंचा था। ये अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपको लेबर नहीं लगाना है, आपको खुद से इसको समतल करना, मतलब बराबर करना है, तो आप क्या करेंगे? बराबर करेंगे। इसको कैसे बराबर करेंगे? ये हमारा रोड से 3 सेंटीमीटर ऊंचा है और ये 5 सेंटीमीटर है। अगर इसको 1 सेंटीमीटर हम इसमें लेकर डाल दें, ये 1 सेंटीमीटर इसमें डाल दे, मतलब ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, अगर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये तो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी तो 4 सेंटीमीटर, सही नहीं दिखाया गया? क्या लिखे हैं? ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिख रहा है? ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया, मतलब ये खेत दोनों समतल हो गया। तो बच्चों यही तो हमारा औसत है, यही जो बराबर बराबर बांटने का काम करता है। यह समतल हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, दोनों चीज बराबर हो जाए, उसी क्या बोलते हैं? उसी को औसत बोलते हैं। तो औसत एक ऐसा मान है जो दिए गए मान को बराबर बराबर बांटने का काम करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम औसत बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। बात समझ आया? औसत एक ऐसा मान है जो दिए गए मान से बराबर बराबर संख्या में बांटे जाए या बांटने का काम करे, उसी को हम बच्चों औसत कहते हैं, उसी को हम बच्चों एवरेज भी बोलते हैं। बात समझ में आया? तो औसत बच्चों आंकड़ों को बैलेंस करने का काम करता है। औसत क्या करता है? औसत आंकड़े को बैलेंस करने का काम करता है। औसत एक ऐसा मान है जो सभी को बराबर बराबर दिया जा सके, मतलब किसी को न कम हो न कोई ज्यादा हो। बात समझ में आया? तो ये बात आप क्लियर हो गया कि औसत किसे कहते हैं, मतलब बराबर हो जाए उसी को हम औसत कहते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से इसको और समझते हैं। पानी ये बहुत गर्म है क्योंकि सुबह का पानी है और ये गर्मी में सब पी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और
हम मिठाई बंटवाने की कोशिश किया कि हम आप लोग को मीठा बंटवा दें, लड्डू बंटवा दें। तो हम लड्डू बंटवा रहे थे, तो हमने बोल दिया बच्चों कि अपने लोग से बोल दिए, मैनेजर से बोल दिए, डायरेक्टर से बोल दिए कि लड्डू बंटवा दीजिए क्लास में। तो लोग क्लास में लड्डू बंटवाने लगे। जब क्लास में लड्डू बंटवाने लगे तो कुछ लोग ज्यादा ले लिए, कुछ लोग कम ले लिए। जैसे ये जो बैठे हैं, इन्होंने 5 लड्डू ले लिया, ये 7 लड्डू ले लिए, इन्होंने 10 लड्डू ले लिया। मतलब सभी लोग अलग अलग संख्या में लड्डू को प्राप्त किए हैं। अगर ये लोग सभी लोग अलग अलग संख्या में लड्डू प्राप्त कर रहे हैं, कोई ज्यादा पाया है, कोई कम पाया है, कोई और लोग ने डिब्बा ही पूरा ले लिया है, एक डिब्बा लड्डू ले लिया है, क्योंकि एक डिब्बे में 26 लड्डू आता है ना। क्या कह रहे हैं? अरे हमने मंगाया है, कभी कभी 26 चढ़ जाता है, वैसे तो 25 ही आता है, लेकिन कभी कभी 26 चढ़ जाता है। तो हमने मंगाया है, कई बार बंटवाए हैं क्लास में, तो हमको पता है। तो एक लड्डू, एक डिब्बे में 26 लड्डू मतलब आता है, तो किसी ने एक पूरा डिब्बा ही लेके बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 लड्डू पाए, और लोग लड्डू पाए ही नहीं हैं। लेकिन आप लोग बहुत महान थे, आप लोग लड्डू तो ले लिए थे लेकिन खाए नहीं थे। तो हमने आया देखा कि कोई 5 लड्डू पाया, कोई 3 लड्डू पाया, कोई पूरा डिब्बा ही ले लिया है, और किसी ने पाया ही नहीं है। तो हमने सारे लड्डू को मंगवाया कि आप लोग सभी लोग इस लड्डू को यहाँ रख दीजिए, हम आपको फिर से बांटेंगे। तो सारे लड्डू को हमने मंगा लिया। उसके बाद सब लड्डू बराबर बराबर संख्या में एक प्लेट में कर आप सभी पूरे क्लास में हमने बंटवा दिया। तो वही जो पूरे क्लास में बराबर बराबर संख्या में बढ़ गया, यही क्या है बच्चों? यही तो औसत है। इसी को बच्चों औसत बोलते हैं, इसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो औसत का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। औसत हम कहते किसको हैं, क्या होता है औसत? चलिए आइए और सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? इसको मिटा दें, इसको हम मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि 8, 5, 3 और 4, 8, 5, 3 और 4, ये इतने प्रकार की संख्या है। मतलब चलिए इसको कुछ कहानी बनाते हैं। मान लीजिए कि आम बट रहा है। क्या बट रहा है? आम बट रहा है। और किसी ने 8 आम पाया, किसी ने 5 आम पाया, किसी ने 3 आम पाया, और किसी ने 4 आम पा गया। सभी लोग ने अलग अलग संख्या में आम को प्राप्त किए हैं। कोई 8 आम पा गया है, कोई 5 आम पा गया है, कोई 3 आम पाया है, कोई 4 आम पाया है। सब लोग अलग अलग संख्या में पा गए हैं। तो एवरेज बच्चों, औसत हम एक हमारा फार्मूला होता है, एक हमारा मेथड नंबर 2 होता है, जिसे हम मेथड बोलते हैं। उस तरीके से सवाल को कैसे लगाएंगे, आइए उसी को समझते हैं। तो यहां पर अगर आपको मेथड नंबर 2 से फार्मूला, मेथड नंबर 2 से अगर आप सवाल करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर कोई एक औसत मानना पड़ेगा। आप अपने मान से किसी भी एक औसत को मान लीजिए, किसी भी एक औसत को मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, ऐसा कोई भी एक मान लीजिए। वो आपको सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो औसत मान रहे हैं वो आपका सही ही हो। तो हम मान ले रहे हैं कि माना एवरेज बराबर हम 5 मान ले रहे हैं, कि हम एवरेज को 5 मान ले रहे हैं। अगर हम एवरेज के 5 मान ले रहे हैं, ये 8 है और ये 5 है, ये 8 है और ये 5 है, ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। और ये कितना अधिक है? अधिक नहीं है, बराबर है। और ये कितना कम है? 2 कम है। ये कितना कम है? 1 कम है। अगर हम इस तरीके से करें, ये +3 है, ये -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये -3, ये +3 अगर जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो घट जाएगा, 0 बचेगा। इसका मतलब इसका जो औसत आएगा, औसत 5 ही आएगा। अगर आपका कट कर या घट कर 0 हो जा रहा है, ना कोई कम है ना ज्यादा है, इसका मतलब औसत हमारा क्या होगा? 5 ही होगा। न कोई कम पाया है, न कोई ज्यादा पाया है। तो अगर हम 5-5 बांट दें, 5-5 बांट दें, इसका मतलब हमारा औसत बराबर हो जाएगा। तो 5 चौक 20, कितना? ये 20 हो जाएगा। ये भी आपका 20 ही होगा, देखिएगा। 8 5 13, 13 3 16 और 16 4 20, ये भी 20, ये भी 20। मतलब 5 एक ऐसी वैल्यू है
जो हम सभी को बराबर बराबर बांट सकते हैं। तो ये भी हमारा तरीका है सवाल को करने का, ये भी हमारा एक तरीका है सवाल को लगाने का और सवाल को करने का। समझ गए आप? ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से, किस अप्रोच से आपको करना पड़ेगा। तो आगे आइए चलते हैं। ये आपके मेथड नंबर 2 है। ये भी आपका सवाल करने का एक तरीका है, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है। आइए एक सवाल अपने मन से हम डिसाइड करें, अपने मन से सवाल बनाएं, उसको आप लोग बताइएगा कैसे होगा। मान ले रहे हैं कि 8, 7, 3, 11 और 6 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या है? का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। 8 है, 7 है, 3 है और कितना है? 11 है, 6 है। इसका औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? औसत ज्ञात करना है। तो औसत एक हमारा फार्मूला होता है, फार्मूले से कर सकते हैं। औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो पदों का योग कितना है काउंट करना पड़ेगा। तो औसत बराबर क्या लिखेंगे? औसत बराबर लिखेंगे पदों का योग 8, 7, 3, 11 प्लस 6 और संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है। इसको काउंट करिए कितना है, जोड़िए। अगर इसको जोड़ेंगे ये 10 हो जाएगा, 18, 19 और 20 मतलब 35 हो जाएगा। कितना जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 तो होगा ना? कितना जाएगा बताइए? 35 हो जाएगा और बटे 5 तो 5 7 35। इसका मतलब इसका औसत कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो आपका औसत है ये कितना आ गया है? 7 आ गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं। एक लोग 8 पाए थे, कुछ लोग 7 पाए थे, कुछ 3 पाए थे, कुछ लोग 11 पाए थे, कुछ लोग 6 पाए थे। अगर सभी को हम 7-7 बांट दें तो सबको बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7, 7, 14, 7, 21, 7, 28, 7, 35। तो टोटल 35 लोग में बटा हुआ है। टोटल 35 वस्तु बटा हुआ है, लेकिन सब लोग असमान में बटा हुआ है, किसी को समान नहीं मिला है। तो हम समान बांटना चाहते हैं कि सब लोग को समान संख्या में बांट दिया जाए। अगर बच्चों समान संख्या में बांटना है, समान संख्या में बांटना है, तो आपको 7-7 अगर बांट दें तो आपको समान हो जाएगा, आपको समान हो जाएगा। चलिए, ये भी हमारा एक तरीका है। एक हमारा दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका भी आप सीखेंगे तो आप कहेंगे कि दूसरे तरीके से तो आपका मेथड नंबर 1 ही है, फार्मूला ही है, क्योंकि दूसरे तरीका आपका थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। आप सोचेंगे दूसरे तरीके में इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, उससे तो अच्छा हमारा फार्मूला ही है। लेकिन बच्चों, आपका जो दूसरा तरीका है, ये तरीका आपको अभी बुरा लगेगा, अभी आपको परेशानी होगी, लेकिन आगे जो सवाल का पैटर्न बदलेगा, सवाल थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो आपको दूसरे तरीके से सवाल करेंगे तो आपको आसान लगेगा। आप वहां पर लिखेंगे तो आप कहेंगे कि यार मेथड नंबर 2 तो बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे में तो हम आसानी से कर पा रहे हैं। तो बच्चों, आपको दूसरा तरीका भी सीखना जरूरी है। तो आइए सीखते हैं, दूसरा तरीका सीखते हैं। यहाँ पर मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है कि हम अपने आप से कोई भी एक औसत मान लेते हैं। कोई भी अपने आप से औसत मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 100 भी मान लीजिए। अच्छा, आप बताइए हम 100 क्यों नहीं मान रहे हैं? बताइए हम 100 को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि बच्चों 100 मानकर कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 100 मानकर
हम कॉपी को आगे बढ़ा देंगे। चलिए कैलकुलेशन आप करिए। 100 मानकर कैलकुलेशन तो हम ही को करना है। अगर हम ही को बच्चों करना है तो हम 100 क्यों माने, हम कुछ ऐसा आंकड़ा माने जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन हम ही को करना है। अगर कैलकुलेशन हम ही को करना है बच्चों तो हम कुछ ऐसा आंकड़ा माने कि सवाल आसान हो जाए। बहुत गर्म पानी है, बढ़ा दे क्या? रहने देना नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि जंगल में है, यहाँ पर न कोई कुछ भी नहीं है, हम अकेले हैं बस। और ऐसे जगह रहना हम पसंद करते हैं जहाँ कोई कुछ भी ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर आपका अगला सवाल। ये जो आपका पानी है ना बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि सुबह का पानी है ये। चलिए आइए देखें, आपका मेथड नंबर 2 हम बता रहे थे। तो आपका जो एक फार्मूला है वो आपका तरीका अच्छा लग रहा होगा। अब अच्छा तरीका है भी, क्यों ना अच्छा लगे, क्योंकि तरीका अच्छा ही है। लेकिन बच्चों आपका एक तरीका और है जिसे हम मेथड नंबर 2 बोलते हैं या 2 बोलते हैं। तो मेथड नंबर 2 से सवाल करेंगे तो अभी आपको बहुत दिक्कत लगेगा। आपको लगेगा कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, इतना परेशानी हो रही है, इससे तो अच्छा हमारा मेथड नंबर 1 ही है, आपका तुरंत उत्तर आ जा रहा है। लेकिन बच्चों जो आपका मेथड नंबर 2 है, अगर उस तरीके से आप सवाल करेंगे तो आपका सवाल का लेवल जब बढ़ेगा तो आपको मेथड नंबर 2 अच्छा लगेगा। आप कहेंगे यहाँ पर तो मेथड नंबर 2 से सवाल आसान हो जा रहा है। तो आइए सीखते हैं। हमने आपको क्या बताया, अगर आप मेथड नंबर 2 से कर रहे हैं सवाल को, आपको अपने से क्या करना पड़ेगा? अपने से एक फार्मूला मानना, अपने से एक औसत मानना पड़ेगा। आपको मान लेना पड़ेगा कि हम अपने से कोई भी एक औसत मान लीजिए, लेकिन एक ऐसा औसत मान लीजिए कि जिससे आपका कैलकुलेशन कम पड़े। ऐसा नहीं कि आप 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, कैलकुलेशन कम पड़े ऐसा कुछ औसत माने। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 मानकर काफी आगे बढ़ा देंगे, कैलकुलेशन आप करिए। कैलकुलेशन जब हम ही को करना है तो कुछ हम ऐसा वैल्यू मानेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं बच्चों कि हम अपना औसत 5 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं? 5 मान ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि हमारा औसत कितना है? 5 है। कितना मान ले रहे दोस्तों? हम 5 मान ले रहे हैं। देखिएगा, अगर हम औसत को 5 मान ले रहे हैं तो हम सवाल को कैसे करते हैं इसको आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा 5 है, ये हमारा 8 है, तो 5 से कितना अधिक है? 8, 3 अधिक है। और ये 5 है, ये 7 है, कितना अधिक है? 2 है। और ये 5 है, 3 है, कितना कम है? 2 कम है। और ये 11 है, ये 5 है, कितना अधिक है? बताइए 4, कितना? 4 कैसे? 5 4 9, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा क्योंकि 6 5 11 होता है। यहाँ 6 अधिक है और ये कितना अधिक है? 1 अधिक है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा, अभी आपका ये औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर अभी से आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको बहुत सी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। तो अभी आपको समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या सीखा? यहाँ पर ये आपका +2, ये -2 कट जाएगा, और ये +3 है, ये +6 है, ये +1 है, जुड़ जाएगा। तो 6 और 4 कितना? 10। तो ये कितना आ गया? 10। कितना मान बढ़ जा रहा है? 10 बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? 10 बढ़ जा रहा है। तो आइए थोड़ा से यहाँ समझाएं। ये टोटल कितना है? ये 35 है। और ये अगर हम 5 सभी को दे रहे थे, कितना दे रहे थे? कि 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको। अगर हम सभी को बच्चों 5 काउंट कर रहे हैं, 5 दे रहे हैं, तो 5 कितना हो जाएगा? 5 25, टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। इसका मतलब ये गलत है। क्या है? ये हमने जो औसत माना है इसका मतलब ये गलत औसत माना है। अगर बच्चों गलत माना है तो सही होगा कैसे? सही होगा कैसे? क्योंकि 25 ये हमारा है और ये 10 है। अगर 25 में हम 10 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 10 जोड़ दें, अगर हम 10 जोड़ दें तो हमारा 35 हो जाएगा। मतलब अगर हम 10 जोड़ दें तो हमारा सही आंकड़ा आ जाएगा। तो 10 हम जोड़ेंगे कैसे? इसमें 10 जोड़ देंगे कि सभी में 2 जोड़ेंगे? ये जो हमने 10 हमारा बढ़ा हुआ है ये 5 आंकड़ों में सबको बांटना है। तो कितना कितना बांट दे? 2 अगर इसको 2 दे दें, इसको भी दे दें, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, अगर सबको हम 2 दे दें तो 2 5 10, तो 5 लोग को हम 2 बढ़ा दिए तो कितना हमारा हो गया? 10 हो गया। तो 5 में 2 जुड़ गया, कितना हो गया? 7। तो यही तो हमारा औसत है। ये जो हमारा 7 आया है बच्चों, यही हमारा क्या है? यही हमारा औसत है, यही हमारा एवरेज है। तो नोट करके लिखिएगा
नोट करके लिखिएगा बच्चों थोड़ा से, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, तो नोट करके लिखिएगा कि औसत वह मान है, औसत एक ऐसा मान है, नोट करके लिखिएगा, औसत एक ऐसा मान है जो दिए गए सभी आंकड़े को, औसत एक ऐसा मान है जो दिए गए सभी आंकड़े को बराबर बराबर दिया जा सके, बराबर बराबर दिया जा सके। औसत एक ऐसा मान है जो सभी आंकड़े को बराबर बराबर दिया जा सके या बांटा जा सके, उसी को क्या कहते हैं? उसी को औसत कहते हैं। औसत बच्चों आंकड़े को बैलेंस करने का काम करता है। औसत क्या काम करता है? औसत आंकड़े को बैलेंस करने का काम करता है। ये बात बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि औसत कहते किसको है। औसत का मतलब यही है कि सब लोग को बराबर बराबर संख्या में मिल जाए, सबको समान संख्या मिल जाए, उसी को हम औसत कहते हैं, उसी को हम एवरेज भी बोलते हैं। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको कि औसत हम कहते किसको हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो मिलेंगे आपको, वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप कहें तो क्वेश्चन करा दें, लेकिन वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए अगले, अब आपको बेसिक तो तैयार हो गया है कि औसत होता क्या है, करना सवाल ही है। तो आपको पीडीएफ हम भेज देंगे और सवाल को हम कल करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद।